खास बात यह है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। और भारत देश का एक और बड़ा सीजन, रबी का सीजन अभी शुरू हो रहा है। इसमें कई सारी फसलें इस सीजन में होती है। तो हमें जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो कि इस सीजन में हम जिनके द्वारा हमारे टारगेट को आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट की आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, अभी हरीश संजीवनी के सभी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, इसकी ऑनलाइन होम डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और हरीश संजीवनी के सीजन के अनुसार, फसलों के अनुसार प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार को रात 9 बजे जूम मीटिंग चलती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें अटेंड करवाना है, ताकि समय समय पर अगर हम जानकारी लेते हैं तो फिर हमें सब कुछ आसान हो जाता है। और साथियों, हम केवल हरी संजीवनी प्रोडक्ट लेकर किसानों तक नहीं जाते हैं, तो हम एक मिशन लेकर जाते हैं। सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। मतलब आज जो कुछ बीमारियां बढ़ रही है, इसका कारण हमारा खान पान है, हमारा मुख्य भोजन है। क्योंकि हम जो भी दाल रोटी चावल सब्जियां खाते हैं, ये सब चीजें खेतों से आती हैं। और आज खेतों में खरपतवार नाशक, रासायनिक खाद्य, रासायनिक कीटनाशक, इनका ही तो इस्तेमाल होता है, जिसके कारण जमीनें जहरीली बन चुकी है, फसलें जहरीली बन चुकी है। तो हम जो खाना खाते हैं, हर दिन के खाने में स्लो पॉइजन खाते हैं। तो हमें अगर मनुष्य का स्वास्थ्य सुधारना है तो जहर मुक्त खेती करनी होगी, जहर मुक्त फसलें करनी होगी। जो कि हरीश संजीवनी के जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का काम यही है, जहर मुक्त खेती, मुक्त फसलें। तो साथियों, आइए देखते हैं रबी के सीजन में हमें सबसे ज्यादा कौन सी फसलें मिलेगी। उसमें गेहूं, सब आदि कई सारे प्रकार की फसलें इस सीजन में होती हैं। इसी के साथ साथ फलों की बागवानी, जैसे कि आम, केला। इसके साथ साथ बहुत सारे अनार, अंगूर, संतरा, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, ऐसी बहुत सारे प्रकार की फलों की बागवानी होती है। तो साथियों, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जो फसल है, सीजनल फसल। तो सीजनल फसलों में हमें कौन से प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है, केवल उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर उत्पाद को बढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जमीन। जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। अगर जमीन, मिट्टी उपजाऊ होती है तो फसल भी परिपूर्ण पोषित होती है और उत्पाद भी ज्यादा से ज्यादा आते हैं। दूसरी चीज होती है पौधों का स्वास्थ्य। मतलब हमारी फसलों का अवस्था के अनुसार परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। उसकी वृद्धि की अवस्था होती है, फूलों की अवस्था होती है, फलों की अवस्था होती है। तीनों अवस्था में उसका परिपूर्ण पोषण होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और तीसरी चीज है पानी का स्वास्थ्य। मतलब जो भी बीमारियां फसलों के ऊपर आती है, तो किसान दवाइयां लेकर आते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव के लिए दवा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पानी के बिना दवा का छिड़काव हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो पानी जरूरी होता है। और पानी का पेय छिड़काव के लिए अनुकूल होना बेहद जरूरी है। अगर पानी का स्वास्थ्य अच्छा है तो दवाइयों के रिजल्ट अच्छे आते हैं। और अगर पानी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो फिर दवाइयां भी कुछ काम की नहीं होती। तो इसीलिए किसी भी दवा का छिड़काव करते समय पानी का पीएच उसके लिए अनुकूल होना महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीन चीजें अगर होती है तो उत्पाद बढ़ती है, खर्चा कम होता है। ये तीन चीजें अगर नहीं होती है तो हर साल केवल खर्चा बढ़ता जाता है और उत्पाद हर साल घटती जाती है। जिस समस्या से आज सभी किसान जूझ रहे हैं। और हरीश संजीवनी के जो प्रोडक्ट है, वो यही तीन चीजों के लिए काम करते हैं। तो हम महत्वपूर्ण प्रोडक्ट देखेंगे जिसको हमें फोकस करना है ये रबी के सीजन में। तो रबी की कोई भी सीजनल फसल हो, उसमें हमें इस्तेमाल करना है हरीश संजीवनी। और हरीश संजीवनी इस्तेमाल करने का उद्देश्य है उत्पाद को बढ़ावा देना है और खर्चा लागत कम करनी है। 375 ग्राम का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़ के लिए। तो साथियों देखिए, सिंपल सी बात है।
बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि हरीश संजीवनी का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन यही होता है कि प्रक्रिया नंबर 2 का इस्तेमाल कितने दिनों में करना है, 3 का कितने दिनों में, 4 का कितने दिनों में। तो साथियों देखिए, सिंपल तरीके से समझ लेना है कि इसमें 4 पैकेट निकलते हैं और इनका जो काम है, केवल 2 फायदे किसान को मिलेंगे। पहली तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और दूसरा फायदा मिलता है, फसलों का परिपूर्ण पोषण होकर फसलों की उत्पाद बढ़ जाती है। तो इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है? तो इसमें प्रक्रिया नंबर 1 जो है, ये जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ावा देता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल हमें जमीन में करना है, फसल की बुआई करते समय या बुआई करने के बाद 30 दिनों तक किसी भी दिन हम इसे जमीन में दे सकते हैं। इसके बाद है प्रक्रिया नंबर 2। फसल कोई भी हो, वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव फूल लगने की अवस्था में करना है और प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव फलों की विकास अवस्था में करना है। जैसे कि अगर गेहूं की फसल है, तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव वृद्धि की अवस्था में करना है, प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव बाली लगने की अवस्था में करना है और प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव हमें दूधी दाने भरने की अवस्था में करना है। अगर आपकी सरसों की फसल है, तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव वृद्धि की अवस्था में करना है, प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव फूल लगने की अवस्था में करना है, प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव फलियों की अवस्था में करना है। मतलब फसल कोई भी हो, यही 3 अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल करना है। तो प्रक्रिया नंबर 1 कैसे जमीन में दे सकते हैं? किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। इसका फायदा मिलता है, जमीन में जो कुछ हम खादे देते हैं, जो कुछ खादे जमीन में पड़ी होती है, इनको घोलने का कार्य करता है, जिसके कारण ये अन्न तत्व फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। फसलों को अन्न तत्व उपलब्ध होने के कारण जमीन भुरभुरी बन जाती है, जमीन में हमी नमी और हवा का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसके कारण सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है। जितने ज्यादा सूक्ष्म जड़ें, उतनी तेजी से हमारे फसलों की वृद्धि होती है, पत्तों का आकार बढ़ता है और पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए हमें लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का हमें लाभ मिलता है। इसके बाद है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। इसका हमें इस्तेमाल करना है छिड़काव द्वारा फसल की वृद्धि की अवस्था में, 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम पाउडर लेकर। इसका लाभ मिलता है, ये पौधों की संतुलित वृद्धि करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कण से ज्यादा शाखाएं निकलने का काम करता है, टिलरिंग निकलने का काम करता है, पत्तों का आकार बढ़ाता है और पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि करके पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। इसका हमें छिड़काव करना है फूल लगने की अवस्था, मतलब गेहूं की खेती है तो बालियां लगने की अवस्था, बाकी फसलों में फूल लगने की अवस्था। तो इसका फायदा मिलता है, ये शाखाएं बढ़ाने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट को कम कर देता है और फूलों का रूपांतरण फलों में करता है। अगर गेहूं की खेती है, तो बालियां लंबी निकलती है, बालियों में फ्लावरिंग भरती है, फ्लावरिंग की गिरावट कम होके फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में होने के लिए इसका लाभ मिलता है। इसके बाद आखिरी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया नंबर 4। इसका हमें छिड़काव करना है फसल की परिपक्व अवस्था, यानी कि दूधी दाने भरने की अवस्था, फलों की विकास अवस्था। तो इसका हमें लाभ मिलता है, ये पत्तों को, फूलों को और फलों को संतुलित अन्न तत्व देता है, जिसके कारण पत्ते हरे भरे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फूलों का फलों में रूपांतरण हो जाता है और फलों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए और वजन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। अगर गेहूं की फसल है, तो बालियां पूरी क्षमता से भरती है, बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है और नीचे से लेकर ऊपर तक दानों का आकार संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। तो साथियों, ये मेन प्रोडक्ट है जो कि सीजनल फसल में हमें किसानों को सीजनल फसलों के उत्पाद बढ़ाने के लिए और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए देना है। इसके साथ साथ हम सॉइल स्पेशल को भी दे सकते हैं। फलों की बागवानी में तो सॉइल स्पेशल ही देना है, एक पौधे के लिए 10 से 20 ग्राम।
या फिर 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम के 2 पाउच, और सीजनल फसल में 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। हरीश संजीवनी जहां पर दिया है वहां पर भी दे सकते हैं, जहां पर नहीं दिया वहां पर भी दे सकते हैं। इसका प्रमुख जो कार्य है, तो ये जमीन में जो हम खादे देते हैं, इनको चालना देने का और खादों की कार्य क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा इसका फायदा मिलता है, जमीन से अन्न तत्वों को फसलों को उपलब्ध करके देता है। तीसरा महत्वपूर्ण फायदा है, ये जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है और जमीन की कार्य क्षमता को बढ़ावा देने वाला प्रोडक्ट है, जिसके कारण जमीन चाहे कितनी भी खराब हो, जमीन लंबे समय तक उपजाऊ बनती है, लंबे समय तक कार्यक्षम रहती है, और फसलों में हमें इससे उसकी वृद्धि, फूलों की संख्या, फलों का आकार और वजन, ये सभी अवस्था में इसके फायदे मिलते हैं। तो फलों की बागवानी में सॉइल स्पेशल को जमीन में देना है, और बाकी जो भी हमारी सीजनल फसल होगी, हरीश संजीवनी के साथ साथ हमें सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना है। आखिरी प्रोडक्ट, फ्रूट स्पेशल, जो कि फलों की बागवानी में उत्पाद बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट है। 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। और देखिए साथियों, इसके 5 छिड़काव करना है फलों की बागवानी में। फूल लगने की पहले की अवस्था यानी कि पत्तों की अवस्था, फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव करना है। दूसरा छिड़काव हमें फूल लगने की अवस्था में करना है, 1 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में मिलाकर। तीसरा छिड़काव हमें फ्रूट सेटिंग अवस्था, मतलब छोटे छोटे फलों में जो रूपांतरण होने लगता है, उस अवस्था में 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के अनुपात से लेकर हमें छिड़काव करना है। और वहां से आगे चौथा और पांचवा छिड़काव एक 25-25 30-30 दिन के अंतराल में फलों की विकास अवस्था में करना है। ये पत्तों का निर्माण करना, पौधों की गर्भधारण क्षमता को बढ़ाना, फूलों का निर्माण करना, फूलों की गिरावट कम कर देना, फूलों का फलों में रूपांतरण करना, और फलों का संताने के लिए कार्य करने वाला प्रोडक्ट। इसी तरह से जिस फसल में, सीजनल फसल में हमने हरीश संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सीजनल फसल में किसी भी अवस्था में हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करता है, मतलब सभी प्रकार की अवस्था में ये काम करने वाला प्रोडक्ट। और इनके साथ साथ फिर जब छिड़काव हम करते हैं, तो उस समय हमें मिलाप, स्प्रेमैक्स 85, रैपिड और डिफेंड, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है, कि हम अगर किसानों को उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट देते हैं, तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि सबसे पहले हमें हरित संजीवनी, सॉइल स्पेशल और फ्रूट स्पेशल, इन्हीं प्रोडक्ट को टारगेट करना होगा, इन्हीं प्रोडक्ट को फोकस करना होगा। जैसे छिड़काव चालू हो जाएंगे, तो फिर मिलाप है, स्प्रेमेक्स 85 है, रैपिड है, डिफेंड है, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल देता हूँ, और मैं बता भी देता हूँ कि मेरा नंबर है 8007405716, 8007405716। नाम नितिन तलेकर, हरित संजीवनी क्रॉप स्पेशलिस्ट। तो आप इस नंबर पर, आपको जो भी समस्या आती है प्रोडक्ट को लेकर, फसल को लेकर, यानी कि अगर हम किसी किसान के पास जाते हैं तो उनकी फसल में क्या देना है क्या नहीं, उसके बाद उसमें अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के लिए हमें किसानों को क्या सजेस्ट करना है, इस जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फोटो भेज सकते हैं। मात्र 5 मिनट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, हरीश संजीवनी का क्या इस्तेमाल करना है और मार्केट का क्या इस्तेमाल करना है। तो साथियों, मुझे जो आपने ये सुनहरा मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी। जय हरित संजीवनी। सभी लोग थोड़ा जय जोर से हरीश बोल दीजिएगा, संजीवनी, जोर से बोल जय दीजिएगा। हरीश संजीवनी, जय हरित जय हरीश संजीवनी। देखो कुछ लोग नहीं संजीवनी। बोल रहे हैं, बोलिए ना थोड़ा सा। जय हरीश जय संजीवनी हरित भाई, जय संजीवनी, हरीश जय संजीवनी। हरित संजीवनी, जय हरित संजीवनी, जय बहुत हरित शानदार संजीवनी। सर, जय हरीश बहुत संजीवनी। शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत शानदार। और एक बार फिर से आप लोग सभी लोगों को इस सुबह की पाठशाला में आप लोग का मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागतम है, अभिनंदन है। इस आरसीएम में गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। इस आरसीएम में अगर आप टेक्निकल बनना चाहते हैं, पर्ल, स्टार पर्ल,
इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी ये सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शर्त है कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। 3 चीज बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। अब देखिए डिसिप्लिन हर एक जगह लागू होता है। कोई पुलिस में नौकरी पा लिया, और एक पुलिस की नौकरी का इनकम कितना होता है? हम तो बैंक में रहे हैं ना, सारे पुलिस वाला का खाता बैंक में रहता था, इसे छिपा हुआ नहीं है। एक जब पुलिस जब ज्वाइन करता है तो तकरीबन 30, 35, 40 हजार रुपये मिलता है। पुलिस का भी डिपार्टमेंट होता है, 30, 35, 40 हजार रुपये मिलता है शुरुआती दौर में। अब सपोज कीजिए कोई पुलिस ज्वाइन कर लिया है, तो पहला शर्त है उसको जिला में पोस्टिंग नहीं मिलेगा। सही बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? सब बोलते रहिए आप लोग। जी जिला में जी जी। पोस्टिंग नहीं मिलेगा। सुशील सर सही बोल रहे हैं ना? नहीं, एकदम सही सर। जिला बदल कर दिया जाता है, मतलब जिला के बाहर में उनका पोस्टिंग मिलता है। गौर से सुनिएगा सभी लोग, हम कहना क्या चाह रहे हैं। जिला के बाहर पोस्टिंग मिलता है, 4-5 महीने में एक बार छुट्टी मिलता है 3-4 दिन के लिए। अगर उनका परेड अगर 6 बजे शुरू होता है तो मजाल है कि 6:05 में कोई आदमी वहां पहुंच पाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। न वहां का जो कमाल एसपी और पता नहीं जो जो उसका हेड होता है, अनाप शनाप बोलता है। वहां पर तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। माने इसको 6 बजे अगर परेड शुरू होता है तो 6 बजे के पहले हाजिर होना बहुत जरूरी है। पहला डिसिप्लिन हो गया। अगर मान लेते हैं उस परेड में अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड में ही जाना है। अगर 100 पुलिस का परेड हो रहा है, क्या उसमें एक पुलिस वाले चड्डी बनियान में रहते होंगे? नो सर। रहते होंगे? नहीं नो रहते, सर। बिल्कुल नहीं रहते होंगे। 100 में एक भी चड्डी बनियान में नहीं रहते होंगे, सिंगल भी नहीं रहते होंगे। अगला, जो परेड होता है, अगर 1 घंटा का परेड होता है तो क्या परेड में आधा घंटा के बाद वापस आ सकते हैं? नहीं आ नो सकते सर। हैं। परेड शुरू होने के आधा घंटा के बाद जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो वहां तो डिसिप्लिन है। अब कितना के 25-30 हजार कमाने के लिए लोग बॉर्डर पर चले जाते हैं। अब यहां पर डी सर बोल रहे हैं कि स्टार रूबी बनाने को तैयार हैं, 5 लाख रुपए इनकम दे दिलवाने को तैयार है, उसका ट्रेनिंग चल रहा है। गौर से सुनिएगा। आप लोग जो हैं 1000 लोग हैं, वो ट्रेनिंग चल रहा है स्टार रूबी बनने का, बनाने का। 5 लाख रुपया महीने कमाने का ट्रेनिंग चल रहा है। ये कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए सर, पूर्ण रूप से। कंटिन्यूटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम सर। पंक्चुअलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?